तो कई बार आपके लाइफ में आप जो है ग्रैटिट्यूड करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद आपके लाइफ में कुछ होना शुरू होता है और फिर आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और धड़ाम से वो चीज़ें बंद हो जाती हैं और फिर आपके लाइफ में कुछ भी होना बंद हो जाता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आनी बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई डज इट गो रॉन्ग समटाइम्स? तो इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे करना है, उसके टेक्निक्स क्या है, ये तो सबको पता है, लेकिन वहां पे जर्नी खत्म नहीं होती। मैनिफेस्टेशन से पहले 2-3 पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे। अगर वो नहीं समझेंगे तो आपकी ये जो जर्नी है वो वेस्ट हो जाएगी, सारे टेक्निक्स फेल हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखना है। स्टे ट्यून्ड। तो बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, अपने वाइब्रेशन को रेज करते हैं और उसके बाद में फिर जो है खुद ही अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसा क्यों करते हो यार? तो चलो आज समझते हैं ऐसा कैसे होता है। आपको ये समझना होगा यहाँ पर कि अभी जो आपकी लाइफ है, अभी यानी कोई भी टेक्निक अप्लाई करने से पहले जो लाइफ आपकी है, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर वाइब्रेशन। यानी कि जो आपकी वाइब्रेशन है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका मेंटल मेकअप है, उसी का रिफ्लेक्शन है, उसी की परछाई है आपका जीवन अभी का। ओके, तो लाइफ में अभी जो भी खराब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड और वाइब्रेशन की खराबी है जो रिफ्लेक्ट हो रही है परछाई के फॉर्म में। जब आप इन सारी चीज़ों को चेंज करना शुरू करेंगे तो बाहर भी चीज़ें बदलना शुरू होंगे। आप देखेंगे कि किसी इंसान के लाइफ में अगर केओस है तो अगर आप उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि उनके जो विचार हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो क्योंकि अंदर कन्फ्यूजन है तो बाहर भी केओस है। अगर अंदर अग्रेशन है तो आप देखेंगे कि उस इंसान के लाइफ में भी बाहर झगड़ा बखेड़ा टंटा चल रहा होगा। अगर अंदर ग्रेटफुलनेस है तो आप देखेंगे कि उसके लाइफ में भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें एक के बाद एक ऐसी होती जाएंगी जैसे ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स उसके ऊपर बरसात हो रही है ब्लेसिंग्स की। तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ जो है वो सिर्फ एक परछाई है। किस चीज़ की परछाई है? आपके मन की परछाई है। और मैंने अपने पहले कुछ वीडियोज में ये बताया था आपको कि भगवद गीता में श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और मन जो है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अंतर मन जो है हमारा, वही भगवान है, वही भगवान का रूप है। और इसीलिए आपके अंतर मन की जो भी कंडीशन है उसी की परछाई है आपका जीवन। तो जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, वास्तुशास्त्र करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कोई भी रेमेडी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम हमारे अंतर मन को रीप्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम उसको चेंज करते हैं, हमारे वाइब्रेशन को रेज करते हैं, उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में जब अंदर परिवर्तन होगा तो परछाई भी तो बदलेगी। अगर आप कपड़े बदलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि परछाई यानी आपके मिरर में आप अपने आप को देखें और वही कपड़े देखें जो 2 घंटे पहले पहने थे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप बदलेंगे, आपका हेयर कट बदलेगा तो आपकी परछाई भी अलग नजर आएगी। बिल्कुल उसी तरीके से आपका मन, आपकी वाइब्रेशन बदलेगी तो आपका जीवन भी परिवर्तन में जाने वाला है, कुछ बदलाव होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर आके लोग जो है रेजिस्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रोग्रामिंग करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आती है या उनके लाइफ में जब कोई परिवर्तन होना शुरू हो जाता है तो वहां पे वो अपना कॉन्शियस माइंड जो है उसके बीच में घुसा के बैठ जाते हैं और फिर वो डाउट लेके बैठ जाते हैं कि अब ये चीज़ मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं। और वो जो अपॉर्चुनिटी आई है वो चली जाती है, या कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उसकी एक डेडलाइन होती है और आप सोचते रह जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और फिर वो चीज़ चली जाती है और फिर वो चीज़ आपको वापस नहीं मिलती है। और कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। 2014 में मैं कुछ ट्राई कर रहा था अपने बिजनेस के लिए। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि बैंगलोर जाना है। मैंने बोला बैंगलोर कौन जाएगा, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। 4 साल बाद में मुझे वापस एक बार अपॉर्चुनिटी मिली बैंगलोर जाने की, एंड उस बार मैंने वो अपॉर्चुनिटी ली और वो बैंगलोर की अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी सिद्ध हुई। और उस वक्त मुझे रिग्रेट हुआ कि यार 4 साल पहले ही कर लेते, आज तक बहुत आगे पहुँच चुके होते। मेरा एक फ्रेंड था, वो एक फील्ड में था, उसने MBA कर रखी थी, लेकिन उसके जिस फील्ड में वो काम कर रहा था उस सेक्टर में 8-10 साल घिसने के बाद भी उसकी हालत जो है बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही पतली थी। और उसको मैंने कुछ उपाय बताए, कुछ टेक्निक्स बताए। उसके बाद में भाई साहब को किसी और सेक्टर से एक अपॉर्चुनिटी मिली और वो जब अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने बोला तू टेक्निक करता रहे। उसने किया, फिर से उसी सेक्टर में से यानी दूसरे सेक्टर में से उसका अपॉर्चुनिटी मिली। फिर से वो मेरे पास आया, उसने बोला यार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं कर रहा हूँ कुछ और मेरा फील्ड, मेरी एजुकेशन छोड़ के मुझे कोई दूसरा ही फील्ड मेरे सामने आ रहा है बार बार, और वहाँ पे सैलरी अच्छी है लेकिन वो फील्ड बिल्कुल अलग है, मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या और कैसा होता है। मैंने कहा क्योंकि ये तू मैनिफेस्टेशन के लिए कोशिश कर रहा है और ये अपॉर्चुनिटी अपने आप आ रही है और ये दूसरी बार आ रही है, व्हाई डोंट यू टेक इट। तो उसके बाद उसने उस अपॉर्चुनिटी को ले लिया। आज पिछले 5 साल से वो उसी फील्ड में काम कर रहा है।
और यहाँ पर वो 7 फिगर तक सैलरी कमा रहा है, जहाँ वो पहले 4 फिगर या 5 फिगर सैलरी कमाने में भी उसकी जो है हालत पतली हो जाती थी, अब वो 7 फिगर आराम से कमा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं उसके बाद यूनिवर्स, प्रकृति, भगवान, एनर्जी, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपके जीवन में एक अपॉर्चुनिटी भेजेंगे और वो अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी। अब दरवाज़ा आपको खोलना है। अगर आप दरवाज़ा बंद करके बैठेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी आएगी, दरवाज़ा खटखटाएगी, इंतज़ार करेगी और चली जाएगी। और फिर आप दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठे बैठे रोते रहेंगे कि हाय हाय, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग शादी के लिए कोशिश करते हैं, सोलमेट को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शुरू करते हैं, 1-2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के बाद में अचानक से कहीं से कोई एक इंसान उनके लाइफ में आता है, लड़का लड़की व्हाटएवर, और वो आके उनसे बातें करने लगता है, उनसे मिलने लगता है। वो कहता है कि चलो डेट पे चलते हैं या मूवी चलते हैं। और फिर ये जो है, ये बैठ के ये सोचते हैं कि यार ये तो मेरे कास्ट का नहीं है, मेरी मम्मी मना करेगी, मेरे पापा मना करेंगे। भाई साहब, आपने प्रोग्रामिंग की है, आपने एक वाइब्रेशन सेट की है, जैसे आपकी वाइब्रेशन होगी वैसा इंसान आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा। अब अगर आपने उसके ऊपर दरवाज़ा बंद कर दिया, कैसे मिलेगा सोलमेट? कैसे होगी शादी? तो ये जो बाहर के लेबल्स हैं कि क्या जात है, कैसा दिखता है, दूर से जजमेंट पास करना बंद करो। वंस यू स्टार्ट मैनिफेस्टेशन, 1 महीने के बाद में कम से कम आप ये समझो कि कहीं ना कहीं आपके जो सिग्नल्स हैं, जो आपकी प्रोग्रामिंग है, वो अब लाइफ में रिफ्लेक्ट होनी शुरू होने वाली है। क्योंकि जैसा मैंने कहा, आपके मन की परछाई है आपका जीवन, तो जब मन बदलेगा, वाइब्रेशन बदलेगी, तो आपकी परछाई भी तो बदलेगी ना, मतलब आपका जीवन भी बदलना शुरू होगा। और कम से कम 1 महीना लगता है, लेकिन 3-4 हफ्तों के बाद यानी 1 महीने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वहाँ पे अगर आप दरवाज़ा बंद करके बैठे रहेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे अपने आप से, तो फिर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चली जाएंगी, आएंगी, चली जाएंगी, और आप सोचते रहेंगे कि यार काम क्यों नहीं कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे, सब काम कर रहे हैं, तुम काम नहीं कर रहे हो। जब अपॉर्चुनिटी आती है तुम उसको मना कर देते हो, तो कैसे होगा परिवर्तन? तुम परिवर्तन को रेजिस्ट कर रहे हो। और बहुत सारे लोग डरते हैं अपने लाइफ में परिवर्तन होने से। लेकिन ये बात समझो कि जो चीज़ तुम आज तक करते आए हो, अगर वही चीज़ करते रहोगे तो लाइफ में भी वही होता रहेगा जो आज तक तुम्हारी लाइफ में होता आया है। तो अगर आज तक लाइफ में लंका लगती रही है और तुम वही करते रहोगे जो आज तक तुम कर रहे हो, तो जीवन भर तुम्हारी लाइफ की लंका ही लंका लगती रहेगी। तो इसीलिए परिवर्तन को स्वीकार करो। जब टेक्निक्स अप्लाई करो तो विश्वास रखो कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जब आएंगी तो उनको स्वीकार करो और आगे बढ़ो। मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 10 लाख रुपए के लिए या 1 करोड़ रुपए के लिए जो है मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई किए, अपने वाइब्रेशन को रेज किया, ग्रैटिट्यूड, अप्रिसिएशन, दिस दैट एवरीथिंग, और उसके बाद में उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली 1 लाख रुपए की। और 1 लाख रुपए को देख के वो बोले, हाँ 1 लाख रुपए, मुझे तो 1 करोड़ रुपए चाहिए। और उन्होंने उसे 1 लाख रुपए को मना कर दिया। उसके बाद में उनको ना 1 लाख रुपए मिले, ना 10,000 रुपए मिले, 1 करोड़ तो दूर की बात है। तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज तुम मन से ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब अपॉर्चुनिटी आ रही है तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब अनग्रेटफुल हो तुम, अनग्रेटफुल एक्ट कर रहे हो तुम। तो जब तुम किसी अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट करते हो, उससे बड़ा अनग्रेटफुलनेस तो कुछ है ही नहीं। मतलब जो पूरा महीने भर का ग्रैटिट्यूड किया, एक रिजेक्शन में सत्यानाश, सब कुछ अनग्रेटफुलनेस में चला गया। फिर से वाइब्रेशन जो ऊपर गई थी धड़ाम से नीचे आ गई, क्रैश हो गई, और अब फिर से तुमको स्टार्टिंग से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। जब तुम टेक्निक अप्लाई करो, चीज़ें तुम्हारे लाइफ में आएंगी। एक्सेप्ट दी अपॉर्चुनिटी, और फिर वो 1 लाख की अपॉर्चुनिटी ले लो, उसको अप्रिशिएट करो, ग्रेटफुल रहो, और उसको अच्छे से अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। फिर जो है यूनिवर्स तुमको और बड़ी अपॉर्चुनिटी और बेहतर अपॉर्चुनिटी देने वाला है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखो कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हमें ऐसा लगता है कि बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको चाहिए एक साथ, मतलब एक साथ में धड़ाम से बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए, लेकिन आप अभी उसके लिए तैयार ही नहीं हो। मैक्सिमम टाइम्स तो यही होता है। मेरा एक क्लाइंट है जिसने मुझे बोला कि मुझे जो है सीधा, अभी मेरी जो सैलरी बहुत ही कम है, 10,000 से भी कम है, लेकिन मुझे जो है सीधा 1.25 लाख रुपए की सैलरी चाहिए पर मंथ। तो कुछ भी करो और मुझे बताओ। और मैंने उसको बता दिया वास्तु के रेमेडीज, एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो सब कुछ, मतलब तमाम मैंने पूरा जो अपना सारा भंडार था रेमेडीज का उसके पीछे लगा दिया। 1 महीना हुआ, 1 महीने के बाद उसको एक अपॉर्चुनिटी आई, एग्जैक्टली 1.25 लाख रुपए पर मंथ सैलरी की अपॉर्चुनिटी आई, और उसमें 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था। लेकिन वहाँ का आदमी खुद से इसको बोलता है कि तू आजा, मैं ये एक्सपीरियंस वाली बात छोड़ दूंगा, तू ज्वाइन कर ले। लेकिन यहाँ पे आके
जो मेरा क्लाइंट था उसकी फट गई, क्योंकि जो वहाँ पे काम करना था वो काम तो इसको आता ही नहीं था। यानी कि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं था कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, और फिर वो डर गया और वो पीछे हट गया। तो कई बार जब आपको अपॉर्चुनिटी उतनी बड़ी नहीं मिलती जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि इसमें कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ कुछ नहीं हुई है। यूनिवर्स तुमको वो दे रहा है जितनी तुम्हारी वाइब्रेशन है, यानी जितनी तुम्हारी क्षमता है उतना ही तुमको यूनिवर्स देने वाला है। तो अगर तुम एक दिशा में कोशिश कर रहे हो, तुम 1 करोड़ या 10 करोड़ के लिए कोशिश कर रहे हो, तो शुरुआत अगर अभी तुम्हारी कैपेसिटी 1 लाख की ही है तो तुमको 1 लाख ही मिलेगी, 10 लाख ही मिलेगी। और फिर तुम उसको कंप्लीट करो। बी ग्रेटफुल, बी अप्रिशिएटिव, कंटिन्यू द टेक्निक्स, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसको ठीक से करो, बी अप्रिशिएटिव, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप यूनिवर्स तुमको साथ में सिखाता भी जाएगा और तुमको वहां पे पहुंचा भी देगा। तो ये चीज जो है हम लोग मिस कर देते हैं। तो आज के बाद जब तुम टेक्निक्स अप्लाई करो तो बी रेडी कि जीवन में परिवर्तन होने वाला है। डोंट क्लोज द डोर ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी को एंटरटेन करो। भले अगर कोई रिश्ता आता है, वो रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं आता है, लेकिन तुम जाओ, उसको मिलो, उससे बातें करो, फिर चाहिए तो उसको रिजेक्ट करो, बट मन में हमेशा अपनी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में बी ग्रेटफुल कि वो रिश्ता तुम्हारे पास आया था, क्योंकि कम से कम जो आया है उसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, और फिर आगे अच्छे बेहतर रिश्ते तुम्हें मिलेंगे। फाइनेंशियल जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करनी चाहिए। अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग मैनिफेस्टेशन, तो ये समझो कि उसके अंदर सीखने लायक क्या है। अगर फिर भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं ना कहीं, तो समझो कि यहाँ पे एक लेसन है जो यूनिवर्स तुमको सिखाना चाहता है। तुम ये मत समझो कि यूनिवर्स जो है वो तुम्हारे रामू काका नहीं है कि तुम बस ऑर्डर देते जाओगे और वह सब पूरा करते जाएंगे। वो करेंगे ज़रूर, लेकिन साथ में अगर तुम्हारी ही गोल तक पहुंचने के लिए एक लेसन है जो तुम्हें सीखना है, तो हो सकता है बीच में 1 या 2 बार ऐसा कोई लेसन हो जो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो फिर भी अगर कोई स्पीड ब्रेकर या प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निक के बदौलत, तो वहाँ पे ये मत सोचो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, मेरे ही जीवन में क्यों आ रहा है, वगैरह वगैरह। तुम ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है, इसमें मुझे क्या सीखना है, वॉट शुड आई लर्न, मुझे क्या सीखना है यहाँ पर जिससे मैं इसके आगे जा सकता हूँ। और वहाँ पे एक अपने अंदर झांक के देखो क्या बदलाव करना है, बदलाव करो और आगे बढ़ो। लोग करते हैं वाटर टेक्निक, है ना, बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए वाटर टेक्निक करते हैं, लेकिन वाटर टेक्निक से कोई फायदा ज़्यादा नहीं होगा अगर आप खुद एक नदी की तरह और वाटर की तरह नहीं बन जाते। जब नदी बहती है तो अलग अलग जगह से बहती है। नदी ये नहीं सोचती कि उसके सामने ढलान है, नहीं है, वो अपना काम करती है आगे बढ़ने का और बहने का। तो वही काम आपको करना है। अगर बीच में चट्टान है तो नदी क्या करेगी, चट्टान को तोड़ के आगे निकलेगी, चट्टान को लेकर आगे निकलेगी, या चट्टान के बगल से निकल जाएगी। तो आपको भी यही करना है। जब जीवन में एक दरवाज़ा बंद होता है तो उसके बगल में दूसरा दरवाज़ा खुलता है, तो तुम उस दरवाजे में चले जाओ और आगे बढ़ो, ना कि ये कि तुम उस बंद दरवाजे के सामने बैठ के रोते रहो। तो बेसिकली यहाँ पर आपको ये समझना है कि यू हैव टू बी इन द फ्लो। आप खुद फ्लो में रहना ज़रूरी है आपका, और वाइब्रेशन रेज करो, बी ग्रेटफुल, बी अप्रिशिएटिव, और जब अपॉर्चुनिटी आए तो उसको एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो, उसको एनकैश करो, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। फिर नई अपॉर्चुनिटी आएगी, बी ग्रेटफुल अबाउट दैट, अप्रिशिएट दैट, वर्क ऑन दैट, और अपने टेक्निक्स करते रहो, और फिर उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी एंड स्टेप बाय स्टेप आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि जब आप टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जब चीज़ें हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तुम उसको जो है खुद ही रोक देते हो, तुम खुद ही उसको रेजिस्ट कर देते हो, और फिर वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो खुद जो है पानी की तरह बनो, खुद ऐसे बनो कि तुम उस परिवर्तन के साथ ढल जाओ, अडैप्ट हो जाओ, और एक नदी की तरह बहते रहो, और सारी कठिनाइयों को पार करते हुए, चट्टानों को काटते हुए या बगल से निकल जाओ। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल काम करने से ही फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, आपके आसपास भी होंगे, आपके घर वाले, आपके दोस्त, आप ऑब्जर्व करके देखिए, शायद आप खुद भी ऐसे होंगे कि एक तरफ आप किसी और के पीछे पड़े हैं, ठीक है, किसी लड़के के पीछे पड़े हैं, किसी लड़की के पीछे पड़ी है, दूसरी तरफ से दूसरा लड़का और लड़की तुम्हारे पीछे पड़े। अब वो अच्छा लड़का है, लेकिन तुम उसको छोड़ के किसी और के पीछे पड़े हो जो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं है, जो नखरे दिखा रहे हैं, जो तुमको पता है कि घर वालों के साथ उनकी भी बनने वाली नहीं है, वगैरह वगैरह, लेकिन तुम उस चैलेंज के पीछे पड़े हो, उस मुश्किल चीज़ के पीछे पड़े हो, ये सोच के कि ये इतना मुश्किल है तो शायद इस पर ज़्यादा अच्छा कुछ हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप एक सेक्टर में झक मार रहे हो, 10 साल से झक मार रहे हो, 5 साल से झक मार रहे हो,
और दूसरी तरफ से कोई दूसरा सेक्टर होता है जहाँ से अपने आप ही तुमको बीच बीच में जॉब अपॉर्चुनिटीज आते रहते हैं, तो उसको इग्नोर क्यों कर रहे हो? कभी कभी ऐसा होता है कि तुम एक बिजनेस में होते हो और तुमको उस बिजनेस में सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन दूसरा कोई बिजनेस होता है जो बार बार खुद ही आपके पास आ जाता है और उसमें से अपने आप ही पैसे बनते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो सोचो कि वो जो दरवाजे खुले हैं तुम उनके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? जो दरवाजे खुले होते हैं उनकी तरफ आप पीठ करके बैठे हो, और जो दरवाजे बंद हैं उनके सामने बैठ के तुम रो रहे हो, और इसीलिए जिंदगी में कुछ भी तुम नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड का भी भाग यही होता है कि जब तुम ग्रेटफुल होते हो, अप्रिशिएटिव होते हो, तो जीवन में जो तुमको मिल रहा है उसको तुम अच्छे तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, और फिर इसीलिए वो चीज़ और ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, मैग्नीफाई होती है, अट्रैक्ट होती है और आगे बढ़ती है लाइफ। तो ये चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जब तुम टेक्निक्स अप्लाई करोगे, वाइब्रेशन को रेज करोगे, जीवन में परिवर्तन होगा। कुछ चीज़ें आएंगी जो अपने आप तुम्हारे लाइफ में आ रही हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम दरवाजे को खोलो और उस अपॉर्चुनिटी को दरवाजे से अंदर आने दो और अपने जीवन को बदलने दो, ताकि तुम आगे बढ़ सको। लेकिन अगर वहाँ पे तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे रहे, किसी और दरवाजे के सामने मुंह करके रोते रहे, तो उसके बाद जीवन में कुछ भी नहीं होगा। तो ये है सबसे बड़ा लेसन इन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा, पसंद आएगा, और आप अपने लाइफ के सारे रेजिस्टेंस करेंगे दूर, और आप अपने लाइफ में यूनिवर्स को सारी ब्लेसिंग्स जो हैं उनको भेजने दोगे और उन ब्लेसिंग्स को आने दोगे, और आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती चली जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।